Ouch. Are you blind or what, huh? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? Hey, you know my name? और क्या मैं जान सकती हूँ मेरा नाम कैसे जानते हो? ओह, तुम यहाँ पर? ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, अभी आई हूँ यहाँ पर। आई एम सो सॉरी, मैं पहचान भी नहीं पाई तुम्हें। और कैसा चल रहा है सब कुछ? या कॉलेज लाइफ तो अच्छी ही होती है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। मैं भी जॉब को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं किस कंपनी में हायर हो पाऊँगी। या एक्चुअली वैसे पढ़ाई की बात छोड़ते हैं, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ पढ़ते पढ़ते। पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी मुझे। वैसे क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने हाथ ही रखा है बस। अच्छा, वैसे शुरुआत से मैं देखती थी तुम कभी मुझसे फेस टू फेस बात नहीं करते थे, और अगर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ तो अपनी नज़रें झुका लेते थे। सब ठीक है ना? इतनी भी डरावनी या बुरी नहीं दिखती हो मैं, देख सकते हो मुझे। क्या बात है? नहीं, अगर कुछ बात ना होती तो यूं जिस तरह तुम्हारा चेहरा तो लाल नहीं हो रहा होता। मैं तुम्हारी क्लासमेट थी। इतना इतना क्यों घबरा रहे हो? और अब तो बड़े भी हो गए हो तुम। ऐसे हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा रखा है। अच्छे लगते हो। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? विश्वास नहीं हुआ मैंने ये बोला तो? ऐसे मैं झूठ नहीं बोलती। यू कैन ट्रस्ट मी। आसपास इतना शोर है, उसके बावजूद भी तुम्हारी आवाज़, आई मीन तुम्हारी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। इतना तेज़ हार्ट बीट हो रहा है तुम्हारा। ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो गया तुम्हारा? कहीं शांत जगह पर चलो, यहाँ पर बहुत आवाज़ हो रही है। नहीं नहीं, अब क्या ही बिजी हूँ, छुट्टी में कुछ टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकती हूँ। और बात ऐसी है ना कि तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। वैसे करनी तो क्लास 9th में ही चाहिए थी, पर क्या बताऊँ, वक्त इतना जल्दी बीत गया समझ में ही नहीं आया। और 10th के बाद तुम निकल गए स्कूल से। हाँ, आई नो काफ़ी साल हो गए, पर कुछ बातें अभी भी याद रह गई हैं, तो क्यों ना उसे ख़त्म कर दिया जाए एक बार बोलकर। आओ ना, घबराओ नहीं, तुम्हें मारूंगी नहीं मैं। आ जाओ। यहाँ पर थोड़ा शांति है। और कोई मिली? आई मीन कोई गर्लफ्रेंड, या फिर कोई जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप चल रहा हो?
अब इतना भी मत शर्माओ, बता सकते हो मुझे? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि इतना स्मार्ट लड़का सिंगल होगा। वाकई में ये सिंगल हो? अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, क्योंकि मेरा भी वही हाल है। अब क्या बताऊँ? मैं मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना, और वो बॉन्डिंग बनाना जो आजकल का रिलेशनशिप समझ में नहीं आता मुझे। प्यार तो बचपन में होता था, किसी लड़के के सामने होने के बावजूद भी उसे कुछ ना बता पाना, वो जो प्योरिटी होती है ना पहले क्रश में, उसकी बात अलग होती है। नहीं, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? तुमसे कोई रिलेटेबल बात तो नहीं कर दी ना मैंने? ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखों से कि तुम मुझसे एग्री करते हो। क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? बचपन का प्यार बहुत प्योर होता था। हाँ, और वो जो पहली बार जो प्यूबर्टी की फीलिंग्स होती है ना, बहुत अच्छा लगता है आज भी वो सब सोचकर। गलती से अगर उस लड़के से हाथ टच हो जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ, दिल्ली में लड़कियां बहुत फॉरवर्ड है, पर मैं अभी भी इस मामले में बहुत पिछड़ी हुई हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे ये सब। हाँ, पता नहीं कौन कौन सा सिचुएशन सब बनाने लगती है। ये मेरा इस टाइप का बॉयफ्रेंड है, ये मेरा उस टाइप का रिलेशन है, ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है। बाप रे। वैसे मुझे ये सब बात नहीं करना यहाँ पर बैठकर। हम अपने बारे में बात करते हैं। आई मीन मेरे बारे में मैं कुछ बात करने के लिए यहाँ पर तुम्हें लेकर आई थी। अम, देखो, आई नो कि ये बोलना पता नहीं सही होगा या नहीं वो भी इस वक्त, पर अब मिल गए हैं तो बोल देते हैं ना, क्योंकि मैं वो रिग्रेट नहीं रखना चाहती अपने दिल में कि कभी बता ही नहीं पाई। तुम्हारा चेहरा फिर से लाल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हो ना? नहीं, दिल पर हाथ रखकर संभाल लो, उसे पता चले बाहर ही निकल जाए। अब समझ सकते हो कि ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ मैं जो शायद तुम्हें अजीब लगेगा, पर प्लीज़ मुझे जज मत करना उसके लिए। ओके, तो बात कुछ ऐसी है, चेहरा उधर मत घुमाओ, मेरी तरफ देखकर सुनो तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो तुम चेहरा घुमा कर देख रहे हो इधर उधर, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। या लाइक दिस, थैंक यू। तो बात कुछ ऐसी है कि फिर तुमने अपनी नज़र झुका ली। यार, शर्माना मुझे चाहिए, लड़की मैं हूँ। तुम्हारा चेहरा क्यों ब्लश कर रहा है? नहीं नहीं, इतनी अच्छी खासी पर्सनालिटी है, लंबे चौड़े मुस्तंडे बन गए हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली है तुम्हारी। व्हाट डू यू मीन बाय सिर्फ मेरे सामने ऐसा? बाकी लोगों के सामने ऐसा नहीं हो? ओह या, मैं कुछ कह रही थी। मैं भी हमेशा अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं ये बात कैसे बोलूँ। आई नो कि ये थोड़ा वियर्ड लगने वाला है। चलो एक टाइम से शुरू करते हैं, लाइक तुम्हें वो रक्षाबंधन का दिन याद है जिस दिन टीचर सबसे राखी बंधवा रही थी, सारी लड़कियों से लड़कों को?
हाँ, उस दिन मेरे हाथ पर चोट नहीं लगा था। एक्चुअली मैं जानबूझकर के अपना पैर स्लिप करके गिर गई थी। और उसका रीज़न पता है क्या है? प्लीज़ मुझे जज मत करना और पागल मत समझना, पर मैं वो सब कुछ जानबूझ कर की थी। मुझे नहीं लगा था यार मेरे हाथ में वाक़ई में इतना चोट लग जाएगा। मुझे एक्टिंग करनी थी, पर सच में 15 दिन तक बहुत पेन हुआ था हाथ में। अच्छा गेस करो कि मैंने ये क्यों किया था? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है? एग्ज़ैक्टली, ताकि मुझे एक लड़के को राखी ना बाँधना पड़े। और वो लड़का जानते हो कौन है? अरे उसका नाम क्यों ले रहे हो? मुझे उससे बहुत चिढ़ होती है। टॉपर कहीं का, हमेशा मुझे चैलेंज करता था। वो नहीं, कोई और। नहीं यार, वो भी नहीं। तुम वाकई में नहीं जानते या फिर नाटक कर रहे हो मेरे सामने? अच्छा मैं हिंट देती हूँ, हाँ। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्माता था मेरे सामने। और बाकी लोग के सामने वो हमेशा लड़ता रहता था। इवन ना, वो टीचर से भी लड़ जाता था। पर मेरे सामने आकर न जाने क्यों उसकी हवा टाइट हो जाती थी। और मेरी बहुत बात नहीं मानता था। हाँ, ये भी बात है कि मैं मॉनिटर थी, मगर उसके बावजूद भी मतलब सबके सामने इतना अकड़ कर रहता और मेरे सामने चुप एकदम। बहुत क्यूट था और अभी भी है। बाल हमेशा मैसी मैसी बना कर रखता था ताकि कूल लगे, और लगता भी था। पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी और फुटबॉल लवर था। अभी याद आया। क्या बकवास कर रहे हो? वो नहीं यार, तुम ना सबका नाम ले लेना, बस जिसको मैं बोल रही हूँ उसका नाम मत लेना। सब कुछ मैं ही बताऊँ? तुम्हें पता है, मेरी मम्मा ने मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए भेजा था, और उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बैठकर तुमसे बातें कर रही हूँ। आसपास के लोग मुझे घूर घूर कर देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी और लड़के के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बिताऊंगी? जरा भी सेंस नहीं तुम्हारे पास। ओके, तो मैं खुलकर बता देती हूँ क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। बात कुछ ऐसी है ना कि मैंने एनुअल फंक्शन में ना, तो तुम्हें जब देखा था तो अम, मुझे ना मुझे ना कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ था। लाइक, मैं बता भी नहीं पा रही उस फीलिंग को। इवन जब तुम फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर हुए थे और न्यू बॉय बनकर के क्लास में आए थे, शुरुआत से तुम्हारी बदमाशियाँ, टीचर को परेशान करना, और सारे बच्चों को तंग करना, पूरे क्लास में एक परफेक्ट बैक बेंचर। लाइक यू वर अमेजिंग यार। मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा, बट आई हैड अ क्रश ऑन यू। मुंह क्या बाकर देख रहे हो इस तरह मुझे? सच्ची बोल रही हूँ। और ये बात ऑलमोस्ट पूरे क्लास को पता था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था। हाँ, सबको अंदाज़ा लग चुका था कि मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। मगर तुम मेरे सामने अपनी नज़रें जो गंदी वाली झुकाते थे। इवन तुमने टीचर्स डे के दिन भी मुझे नहीं देखा था। अच्छा, तुमने देखा था? ओह, तो तुम्हारी नज़र ही नहीं हट रही थी मुझसे?
पर जब मैं सामने आई और तुमसे बोला डांस करने के लिए, तुम तो नहीं गए मेरे साथ। तुम्हें आज भी याद है मैंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी? ओ माय गॉड, तुम मुझे नोटिस भी किए थे उस दिन। वेट, व्हाट? तुम तुम मुझे मुझे पसंद करते थे तो कभी बोला क्यों नहीं? अरे यार, व्हाट डू यू मीन बाय डरता था? मतलब मैं तुमसे नहीं बोली क्योंकि मैं लड़की थी, और फिर क्लास में ये रूमर भी था कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ। हाँ, वो एक लड़की थी मेरी दोस्त। एक्चुअली दोस्त नहीं थी वो, जस्ट अ क्लासमेट। अजीब सी, पागल सी। वो मुझे यही बताती थी कि तुम उसके साथ बहुत क्लोज हो, तो मुझे लगता था कि शायद तुम उसे लाइक करते हो और तुम्हारा कुछ चल रहा है उसके साथ। तुम्हें मुझ पर क्रश था तो ये बात कभी बताया क्यों नहीं मुझे? हिम्मत ही नहीं हुई। और ये बात तो मुझे कब बताने वाले थे? जब हम दोनों के दांत गिर जाते तब इस बात का इजहार करते तुम। अरे मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं थी का क्या मतलब है? ओ हेलो, कोई हाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है? मैंने मैंने तुमसे पहले भी कहा, ये सब आजकल के लोग देखते हैं। बचपना में ये सब का कहाँ ध्यान रहता है? कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कौन किस लेवल पर है। तो प्योरिटी होती है ना उस फीलिंग में। बिना कुछ सोचे समझे बस कोई एक शख्स पसंद आ जाता है, और वो जो पहला पसंद होता है ना, वो कभी हमारे दिल से नहीं निकलता। वो फीलिंग बहुत प्योर होती है, और मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद है। आज भी मैं उस एहसास को महसूस करती हूँ तो मुझे, मतलब, वो सब कुछ याद करके मेरे चेहरे पर ना बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मेरे पास आज भी हमारे उस टाइम के एल्बम रखे हुए हैं, जब हम ट्रिप पर जाते थे, और भी बहुत सारी मस्तियाँ की हमने। और तुम नोटिस करोगे कि उन सारे फोटोज में मेरी नज़र तुम पर ही थी। हाँ, मगर तुम पता नहीं कहाँ देख रहे थे। तो जब मैं तुम्हें देखती थी तो तुम अपनी नज़र क्यों फेर लेते थे? आई कांटेक्ट करते मुझसे, मैं समझ जाती ना। अगर बताने की हिम्मत नहीं थी तो चिट्ठी लिख देते मुझे, बेवकूफ़। मैं तुम्हें मारती? ओह वाह, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं तुम्हें मारूंगी। आई नो कि मैं मॉनिटर थी और अपने ग्रुप की कैप्टन भी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मारती। तुम बहुत क्यूट थे यार, और सच कहूँ तो अभी भी हो। नहीं मतलब, बाकी के लड़कों के कंपैरिजन में तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो। और इतने शाय इंसान मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर मैं दिल्ली में इस चीज़ की क्रेविंग करती हूँ कि कोई ऐसा लड़का मुझे मिले जो मुझसे बात करे तो नज़रें नीचे झुका ले, और उसके चेहरे पर इस तरह की घबराहट और ब्लशिंग हो। पर वहाँ पर सब बेवड़े होते हैं। हाँ, कोई लड़का अच्छा ही नहीं लगता मुझे वहाँ पर। ओ ओ आई एम सॉरी, तुम भी दिल्ली में रहते हो। आई डिडंट मीन टू से दैट, पर मतलब तुम्हारे जैसे लड़कों से मुलाकात ही नहीं होती ना मेरी। और वहाँ पर जो भी अच्छे होते हैं वो अच्छे नहीं होते एक्चुअल में। तो क्या करना है अभी? नहीं मतलब, कुछ आगे की बात अगर करनी हो तुम्हें तो बोलो, वरना मैं जा रही हूँ। बस नंबर चाहिए मेरा। तुम इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हो और तुम कह रहे हो कि हम दिल्ली में मिलेंगे।
और मिलकर क्या करोगे? दोबारा से अपनी नज़र नीचे करके मुझसे बात करोगे? अगर ऐसा करना तो फिर रहने दो। ओके, तो क्या बात करोगे? यार मैंने बोल भी दिया, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? आज शाम मेरे घर पर आना, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना, आना। वैसे भी मम्मा तुम्हें जानती हैं और उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर। अरे, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ घर पर बुला रही हूँ, तुम्हारा रिश्ता नहीं मांग रही हूँ तुमसे। अगर इतना शर्माओगे तो बारात लेकर मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे घर पर। हंस क्या रहे हो, सच्ची बता रही हो? अब तुम तो इंसिस्ट कर नहीं रहे हो मुझे कुछ बोलने के लिए, तो मैं जा रही हूँ फिर। नंबर की ज़रूरत नहीं है, घर पर आना, बात करते हैं उसके बाद। बाय। और हाँ सुनो, ब्लैक शर्ट पहन कर आना, अच्छे लगते हो उसमें। और चेहरे पर ये स्माइली बरकरार रखना, बहुत क्यूट लगता है तुम्हारे ऊपर। बाय। अब मैं जा रही हूँ वरना मम्मी मारेंगी मुझे।